एक राजा को लड़का रहे, शिकार खेलवे को चलो। एक राजा को कुमर बड़ो देखन में सुंदर लगता था, मानो भगवान ने फुर्सत में वो सुंदर रूप बनाया था। क्या मर्द कितने बेपी रहे, वो राजा को लड़का बड़ो देखने में सुंदर है तो पेट में दाढ़ी है। ऊपर से सुंदर लगे मगर मग पेट में चलती कटारी थी। उसी बेवफा ने तोता एक सुंदर नारी निहारी थी। तो हम तो बताए दें कि हमें मर्दन से घृणा क्यों है, हमें जहां से घृणा है वो लड़का जो है तो देखने में सुंदर है तो, लेकिन पेट में बाकी बातें कुछ और होती। भाई लड़का ने एक औरत को दगा दया, जब से बाकी सुनी कहानी जलन भाई, अरे जलन भाई मोए पुरुषों से, अब तो मैं जीना चाहती हूँ है बहुत दूर के अरसों से। बोली ओरे तोता, जब से बाकी हमने कहानी सुनी है ताई दिन से हमें मर्दन से नफरत हुई गई। तस तू ऐसा कर, तू भैया यहीं से चलो जा, हमें मर्दन की छाया पसंद ना है। देख वो लड़का ना है तो सब देखने में तो सुंदर है तो ही, लेकिन सुंदर विचार ना आए थे। और फिर चक्कर जेव तो है ना कि जो ऊपर से गोरे होते वो अंदर से काले होते हैं, और जो ऊपर से काले होते वो दिल के उजाले होते हैं। तोता बात जाती ना, वो लड़का अरे थी जकी सूरत प्यारी प्यारी, छुपी थी जहर की कटारी। एक दिन चलो करके घोड़ा की सवारी, एक दिन बन की बादरे निहारी। एक दिन वो लड़का जो है तो जो देखने में बड़ो सुंदर लगत हो तो उपदेशु सब वन में एक दिन शिकार खेलन चलो। मन में जो सोची चलो घूमे कछु ना करें तो घरे बैठे का पारी पारी करें। और राजा लोगों को पहले का जो ऐसा नियम हुआ तो शिकार खेलने का शौक रखते थे। जब वो चलो वन में, अरे वन की सीधा लगाए पहुंच गो किसी गांव में जाई। वन में जा तो रास्ता में गांव परो, गांव की गली तक मैंने कब तो जाता। अब गली तक में जब निकल के चलो, आगे बढ़ के एक घर में बड़े नजर दादा घुमाई। एक घर में जब बाकी नजर पहुंची घोड़ा पे सवार हो, महाराज द्वार पे देखी धारी नार, सुंदर चेहरा चंद्रमा सो चंद्र बदन उजियार। जो बाने बेचरिया देखी घर आती द्वार, अब घोड़ा पे सवार हो गया तो जैसी मैंने नजर उठाई बा लड़की घाय, जबकि बड़ी बड़ी अखियां हैं बिटिया की, गोरे गाल में छब छाए और दातन की सूरत अति प्यारी।
को देखो जगी गोरी गोरी बहिया नरम कलैया हरी हरी चुरिया ले छबिछाई और देखी सूरत जब गोरी की छोरी मन में गई समाए अरे सुन ले तोता बोली में ना देखी उसने नजर बसाई और सूरत देखी भव दीवानो धरती गिरो तमारो खाए दोस्तों मैना बोली ओरे तोता वो शिकार खेलन जो गौ तो सुरस्ता में एक गांव परो अब गांव में एक लड़की को द्वार पर ठाड़ो देखो और बाकी सुंदरता की तरफ निहार के रहेगा वो आंखें फटी की फटी रहेगी पलक ही ना मारे रहेगी सोते रही और हुआ ऐसा कि वो सूरत घाय निहार की और बाई जगह पे घोड़ा पे तो नीचे गिरी पड़ बेहोश हो गए और जैसे वो जमीन पे गिरो तो देखी के बाको सब भाजी पर मैना बोली जैसे घोड़े पे तो नीचे वो गिद्ध बहुत देखो गांव के लोगों ने सब बेचारे भागे जाए का हो दौड़ा आप जब मेरा की याद है का भाव का देखी के बाको सब भाजी पड़े योरे तोता कोई पिटिया लाई बाको नीरजी लड़की ने गिद्ध भाव देखो भज के आई बेचारी हाथ में पानी ले आई और पानी जब लाई अब लेके पंखा ढोरा प्यारियों परदेसी मैना बोली ले पंखा ढोरे प्यारियों परदेसी कछु लोगन ने लो है उठाई जी अरे कौन गाम कहा नाम है मेरे भैया पानी डारो मुंह में अब बेचारी ना बेचारी सब भाई पानी लाई पंखा चला है तब ने आगे खोली तो गांव के लोग पूछने लगे गांव के लोगों ने कही भैया जब बता कौन गाम कहा नाम है मेरे भैया तुम रहे कहाँ कौन जाए जी किस कारण धरती गिरे परदेसी पूछन लगे किस कारण धरती गिरे परदेसी काहे मन में भय हो मना ही न जी किस कारण धरती गिरे परदेसी काहे मन में भय हो मना ही न दोस्तों एकदम से गांव के लोगों ने उठाए लो और पानी से मुंह धो है पानी मुंह में डारू है और बहे बेटरिया पंखा चलाने लगी है और गांव के लोग पूछने लगे भैया क्या बात है तुम आज बेहोश हो के काय को गिर पड़े कौन हो कहाँ रहते हो क्या नाम है तुम्हारा आखिर शरीर में कौन सी तकलीफ है तो मैना बोली ओरे तोता जब बात से पूछी बात कहा है तो वो बोलो बिटिया वो बेचारी वहीं बेजना डुलाते बैठी थी बान सोची जने कहाँ जुम्मर हो जाता जाने कहा जाए बीमारी घेरी गई तो बोलो हम हैं राजा के कुमर करके सबर बात बतलाई और जा बिटिया के संग में
जवाब दो, हम वैसे राजा के लड़का है। और जब बैठी है पंखा जो हमारे सामने, वो पंखा चला के भाई लड़की को देख के हमारी जदस भाई बात जो है ना कि अगर इस लड़की के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। और मैना बोली तोता हम ही राजा के कुमार के करके सबर बात बतलाई तदा बतलाई। और जा बिटिया के संग मेरी शादी देव कराई। मैना बोली ओरे तोता बुन आए तो वो बन सूदी सी कही रही, देखे में भी तो सुंदर है कोई राजा को लड़का और जो कही क्या कर जा लड़की से शादी ना है भाई तो मैं जीवित नहीं रहेंगे। लेके कटारी हाथ मरूं तेरे साथ, लेके कटारी हाथ तुम्हारे साथ मरूं सुन भाई। तब सुन के इतनी बात गए घबराई, सुन के इतनी बात गए घबराई। लड़का ने साफ सी जहे कही कि हमारी शादी इस लड़की के साथ करवा दो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। और हाथ में कटारी लेकर के वो लड़का वहीं बैठ गया। उसी समय जैसी वो बात लड़की ने सुनी कि जो हमारे संग ब्याह करे वो चाहत। अब बेचारी आदत की बड़ी सीधी थी, भोले स्वभाव की, और वो लड़की ने जैसी जब बात सुनी कि बिटिया लौट में लगो आई, सोचने लगी थी तो सुंदरता ही देख के मरेगा। चलिए यार अरे बिटिया लौट रे महल को आई, सब लोगन ने कही समझाई। काहे तेरी मत को राई, कैसे लली की करें सगाई। जवाब दो सब लोगों ने काहे को तेरी अकल खराब है। अरे भला लड़की के साथ तेरा विवाह कैसे कर दें, ये भी नहीं पता कैसे खानदान का है, कैसे परिवार का है। अरे तू बता रहा है कि तू राजा का लड़का है और बेमतलब में हम तो ऐसा कर नहीं पाएंगे और न तेरे साथ हम अपनी बेटी का विवाह कर पाएंगे। जैसी जब बात सुनी बाने ने कही अगर शादी नहीं करे और तो हमारे पास कोई उपाय है ना, कोई उपाय ना है। अगर शादी ना है भाई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सही बिटिया के बाप को बोला और जकई जो परदेसी मरो जाए रहो है, ऐसे करो जैसे कुछ करो। तो बेटी के बाप ने कही सुना मैं कैसे करूं सगाई। और बोले अरे कहाँ के आप कहाँ पे हम सब लोग दिए ठुकराई है। मैना बोली ओरे तोता तू मरो जाए रहा तो बाके पे छेला। तो लड़की के बाप ने जो कही देखो तुम राजा के लड़का हो लेकिन मेरी गरीबी हालत है, हम शादी भला कैसे करें तुम्हारे साथ। माना कहीं मेरी माना कहीं मेरी घर लौट जाऊं बलदाई है। कहीं कुंवर ने बिन शादी के तू में जान गवाई है।
बाप ने समझाओ और जब कही देखो पागल मत बनो भैया, तुम घरे जाओ और बिना मतलब में ऐसे शादी ना हो पे तो बहुत समझाओ, लेकिन बाने अपनी बाए बात ना छोड़ी। और जब कही ब्याह ना आया कर भैया सोई बाने काहू की नहीं सुनी। अब बेटरिया बेचारी आफत में पड़ी, अब सोच रही कहा करें, अब जाके संग कैसे गुजर हो कैसे का जो जब हिन सूरत ही देख के गिर पड़ो। अब बात जो है ना अबू हुआ ही डरे धरती पर तो उठेगा घोड़े को सो लड़की को जो बाप ठाड़ो रहा है भाई के सामने जानी लीनी आता कटार में मरवे की लाग लगाई। और जवाब तो अगर तुम ब्याह ना कर रहे तो हम घर जाके अम्मा कक्का को मुंह ना दिखाएं, बिना ब्याह के जाएंगे ना अब हम। और मैं ना बोली हो रे तोता हुई तो पागल भाओ बाने जवाब दो, बिना तुम्हारी बेटी के जग में भी खत कछुनाई। जवाब दो बिना बिटिया के दिखा तो कछुना। और जब मरीबे को तैयार कछुनो करने तो कहीं मत जान दो नाय परिवार को मरे जिंदा रहे। अब ऐसे को ब्याह होता है। चलो आओ अंदर। सो बाने जैसे ही तलवार लेके और भैया मारवे को तैयार भाव सो बिटरिया भाजी महाराज का बेटी भाजी पड़ी भैराई, फिर जरा सौर की परदेसी भुजा पकड़ ले जाए। तेरी बंसी मन में बसी कन्हैया फिर से आई गई, तेरी बंसी मन में बसी कन्हैया फिर से आई गई, तेरी बंसी मन में बसी रसीले फिर से आई गई। दोस्तों जैसे ही वो मरवे को तैयार भाव तो लड़की ने जो सोची कि हमारे पीछे और जो परदेसी मरो जाए ना, तो तोता से वह मैना बोली हो रे तोता वह कितनी वफादार औरत हती। बाने जब जब सोची कि चलो एक जिंदगी के लिए हम अपनी जिंदगी ऐसे ही काट ली और जाके जान अगर चलेगी तो जाके अम्मा काका को कितना दुख हो कोई बात ना है। एकदम से भागी और बाकी भोजा पकड़ ली जाके रुक जाओ मरे मत जाओ। वह लड़की चली बड़े सील स्वभाव की और भाज के आई तो झपटी पकड़ लो हाथ सुना मेरी बात अरे अज्ञानी। बाने लड़की ने झपटी पकड़ लो हाथ सुना मेरी बात अरे अज्ञानी। बोली अरे रूप की कीमत करने वाले क्यों ठहरो जिंदगानी। वह बेचारी अच्छे सील स्वभाव की और बाने जवाब दो मरो ना, तुम हमारा रूप देख के अपनी जान दे रहे जाने मत दे। मैं ना बोली हो रे तोता, वह लड़की बोली देख नारी को रूप देख नारी को रूप सरे सुन भूप करे नादानी। कछ दिन में जय है भूल मिले जबरानी, कछ दिन में जय है भूल मिले जबरानी। मैं ना बोली हो रे तोता, वह बिटिया ने साफ सी सीधी सी बात कही कि आज तू हमारे स्वरूप की बड़ाई प्रशंसा कर रहा है और हमारी तंदुरुस्ती देख के तू झुकी रहो है,
लेकिन अगर हम तेरी जान बचाए के ले और हम ब्याह कर ले, लेकिन हमें तो पे भरोसा ना है। भरोसा जब तक ना है, तू राजा को लड़का है तो दूसरी लड़की मिलेगी, और तो जब दूसरी लड़की मिल जाए सोई तू हमें भूल जाए। तो जवाब दो, ऐसी न कहो, ऐसी न कहो। तुमने क्या कहा था, हम कब जिंदगी में ना मनवाए था के समय ले लो। हमने क्या कही, चाहे हमारे एक ब्याह का 50 ब्याह हो जाए, और चाहे अब ब्याह करने की जरूरत थी का, जब ब्याह हो ही जाए तो हमें ब्याह ना क्यों करे। मैंने कसमें उठाई तब मैं ना बोली, और तोता सुनो वो मर्द जो हो ना सुबह ने कसमें उठाई। और जवाब दो, चिंता न कर, मैं तुम्हें कब ना भूले, चाहे कछ भूल जाए। और वो लड़की को हाथ पकड़ के ऊपर देसी बोलो कि कभी न भुलाऊंगा। तुम ब्याह तो करके देखो, हाँ, कभी न भुलाऊंगा, तुम बिन ना जी पाऊंगा। क्या बोले, हाँ, जब तक है जीवन मेरा साथ निभाऊंगा। मानो मेरी बात, मनवाता की कसम खवाए कि देखो, ये मर्द वो नहीं है जो बेवफाई करें। हम तुम्हारे साथ वफादारी सारी जिंदगी निभाएंगे, और लेकिन अगर तुमने विवाह नहीं किया तो हम मर जाएंगे। और बोलो, सुन लो तुम मेरी बानी, शादी कर बन जाओ रानी। चैन आए हम चले देखे न तुम, चैन आए हम चले देखे न तुम। और बोलो, मानो बात मेरी साथ निभाऊंगा, जब तक जीऊंगा तुम्हें छोड़ न जाऊंगा। तुम हो निभाओ मेरा साथ, ओए मेरी जान न प्यारी। तुम भी निभाओगे मेरा साथ, ओए मेरी जान न प्यारी। तुम भी निभाओ मेरा साथ, ओए मेरी जान न प्यारी। जवाब दो, मेरी बात मानो। हम कहो कि संग ब्याह कबू जिंदगी में ना करें, लेकिन हाँ कहो, कहो ना, हाँ कहो। तुम मैं ना बोले हो रे तोता, आज देख वो प्यार की भीख मांग लो। और बोला, सूरत पे कसमें खाई, सुन ले तोता चितलाई। मैं ना बोली, सूरत पे कसमें खाई, सुन ले तोता चितलाई। फंस गई बातन में नारी, ना सोची
बोली ओरे तोता, बाने प्यार की भीख मांगी और जवाब दो तुम हमारे संग शादी करो, और चाहे जिनकी कसम हमसे खवाए लो, हम सारी जिंदगी तुम्हें नहीं भूलेंगे। और जवाब दो है सारी जिंदगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ निभाएंगे। दोस्तों उसी समय वह लड़की ने जैसे सोची चलो कोई बात ना है, जो परदेसी अगर हमारे पीछे मरो जाए रहो है तो हम जहे समझ लिए कि हमारी जिंदगी नरक में ही बदल गई। बाई समय पे बोली कोई बात ना, चलो हम तुम्हारे संग ब्याह करेंगे को तैयार हैं। मैं ना बोली तोता, बाकी बाप ने, लड़की के बाप ने कि हंसी खुशी से शादी कर दई और तोता अपनी बिटिया की, लेकिन बाहर स्त्री दूसरे की जान बचाए के लिए बने अपनी जिंदगी को कुआं में ढकेल रहे हो। हंसी खुशी से शादी कर दई और तोता, अब बिटिया बन गई बाकी नार जी। बड़े हंसी खुशी से ब्याह भाव, अब बे फूले ना समाता है, कहूँ कहूँ डालता है, कहूँ देता है, वो तो सुनता ही ना है क्या हुआ है। हंसी खुशी से शादी कर दई और तोता, वाह बिटिया बन गई बाकी नार जी। मन में मगन अति भूप है और तोता, मैं ना बोली हम तो सुनान जा रहे कि मर्द कितने बेवफा, अबे तो मन प्यार की भीख मांगी। मन में मगन अति कुमार है और तोता, जाए मिल गई मन की सुकुमार में। बड़े खुश, बहुत खुश ब्याह हो। अब ब्याह होने के बाद वही राम लगा प्यार किया अपनी नार से और तोता, बा लड़की के ही घर बार जी। भोली भाली बेटी ना समझी और तोता, भोली भाली बिटिया ना समझी और तोता, क्या जहर की बूझी है काटार जी। जवाब दो मैना ने कि तोता जब बाके संग ब्याह हुई गो, अब ब्याह हुए के बाद वे हुआ ही रान लगे लड़की के घर, और जब लड़की के घर रान लगे तो अब तो बड़े खुश हैं, वो तो मनचाही दुल्हन मिलेगी। अगर तुम्हारे संग में ब्याह ना होता तो साची कहीं तुम मिलती ना हमको, बोला कि साची कहे तुम मिलती ना हमको, तुम बिन देता मैं जान प्यारी, तुम बिन देता मैं जान प्यारी। साची कहे तुम मिलती ना हमको, साची कहे तुम मिलती ना हमको, तुम बिन देता मैं जान प्यारी। ओ प्यारी तुम बिन देता मैं जान प्यारी।
बहु अब हंसी खुशी से रहने लगो। एक तो दिन ना अब देसु वन कुल दिन रहो वहीं जहाँ लड़की को घर होता था बने रहे बाकी बाद में सुती आई। अब हम घरे जाए तो मैना बोली ओरे तोता बाने प्यार की भीख मांगी हती और जो वो औरत के पीछे पागल हो गो तो सो बाने जकई के अब हम घरे जाए और हम औरत को संग ही लेके जाए। जब आप दो संग लेके जाए तो कोई बात ना तुम्हारी नारी हो चुकी है बल्ला में जाओ संग ही लाएंगे। सो बाकी बाप ने कि विदा करियो ना धिया की और तोता बनने विदा करियो बिटिया की देखी कोई बात नहीं समझ आती ससुराल के कितना वो विदा करियो ना धिया की और तोता कछु दे डालो है धना माल रोई बिटिया लगे मात और तोता जब बेदा भाई रोई बिटिया लग के मात और तोता आए चली दीनी है ससुराल कुल दूर पहुंच गए। एक जंगल में दोनों पहुंच के परदेसी और तोता एक जंगल में दोनों पहुंच के परदेसी कोई करन लगे ते बिसारा मजिए। अब जब जंगल में पहुंच गए विश्राम दोनों करने लगे। लेट के बिटिया सोई गई परदेसी लेट की बिटिया सोई गई परदेसी तब राजा करा तू विचार दोस्तों जवाब दो है। मैना ने और तोता जंगल में जब वे पहुंचे दोनों तो बिटिया जब उन वृक्ष की छाया में लेट गई ठंडी ठंडी हवा लगी सोई गई। और जब बिटिया सोई गई तो जो ब्याह करके लाओ हदो सो बैठो रहो छिराए में, लेकिन दिमाग में एक बात दूसरी गूंज गई जो गूंज गई बिना अम्मा कक्का की राजी से जो हम ब्याह कर लाए। अब जाने घर में का उन्हें घुसंदा हो कि ना घुसंदा हो। और जब औरत को लेके जो हम घर गए अरे मैया बाबुल जाए खिसियाई और सब हंसी लोग लुगाई। और तोता सोचन लगो वो मन ही मन में जाए लेके जो घरे गए तो देखना भाई का कहें मैया बबला जाए खिसियाई अरे सब हंसी के लोग लगाई बिन पूछे मैंने करी सगाई संग में लगे जादलवाई। दोस्तों मन में सोचते रहो कि जब औरत को लेके अगर हम गए तो घर के परिवार के सब रिश्तेदार क्या कहेंगे। जब कहेंगे जो इतो मूड पे चढ़ेगा जो बिना राजा की मर्जी से और अपैमन को ब्याह कर ला। जब बात दिमाग में गूंजते रही तो औरे तोता
सुनो वो सोचत रहो बिटिया बेचारी सोते थी बाने कछु न समझ पाई। बाने कहा करो अब आगे ने गुस्सा तो ऐसी आते उनते ही मार डारे बाए हाथो बाकी सूरत देख के गिर पड़ो तो सोई सोच समझ के और तोता बनने कन तरस बिचारो बेचारी सीधी सादी लेटी सो रही थी। बाकी जान बचाने के लिए बाने बाके संग ब्याह करो लेकिन अब आगे तोता सोच समझ के और तोता बनने का तरस नहीं आया। लेके कटारी भोली भाली बिटिया को मारन धाओ। महाराज नींद में सोई रही सुकुमारी तक सूरत देख कि मन में सोची मारी पेट कटारी। सीरन रोए परी बिटिया एकदम से बाह में लगानी है। भैया पैर पकड़ के सैया के बिटिया में लगानी है। दोस्तों एकदम से बाने जरा भी रहम नहीं किया और तोता भागे पुरुष ने बस सोत भाई बिटिया के पेट में कटारी भौंक दई और जब कटारी भौंक दई तो वो लड़की रो करके कहने लगी आखिर हमसे भूल क्या बन गई। मैंने ऐसा कौन सा बुरा किया कि मत मारो मेरे कंथा। जवाब दो भागे ने कि तोय हम बिना मर्जी की शादी करके लाइन जा रहे माता पिता क्या कहेंगे। तो वो लड़की रोए की बोली महाराज अगर जब आता है तो मत मारो मेरे कंठ लौट के मैं बाबुल घर जाऊंगी। पकड़ ले और सीधी सादी बेचारी लड़की रोने लगी और कहने लगी महाराज अगर हमें तुम ना ले दे वो चाहता हम जब बात तुम्हारी क्या सुना कहीं लेकिन हमारी जान मत लो मत छोड़ो मत धारण सैया तुम मैंने कहाँ को जाऊंगी मत मारो मोए कंठ मांग के भीख में गुजर चलाऊंगी। महाराज मुझे न मारो मैं भीख मांग के अपनी जिंदगी काट लूंगी पिताजी के घर वापस चली जाऊंगी तुम्हारे आंगन में कभी नहीं आऊंगी जीवित रहूंगी तब तक ये बात किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन हो रे अभागे तोता उस लड़की के ऊपर उसे जरा भी रहम नहीं आया। उसने ना कियो सील विचार पकड़ के नारे कुआ में डाली अब लखत छोड़ के नारी को के चल दो अत्याचारी। औरत को उठाए के कुआं में डालो और अब आगे ऐसे मर्दन की तरफ निहार के वो जलन है जिसने उसके प्यार की भीख मांगी थी जिसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डाला माता पिता से कह करके परदेसी की जान बचाने के लिए अपनी शादी की लेकिन बाहर बेवफा धोखा दे गया। बिल बिलाई बिल खाई कहा करूं हाय रोए दुखियारी
पानी भरबे को आओ। और जब बाने देखी दशा कि एक लड़की कुआं में पड़ी है और उसके भी शरीर से खून बह रहा है, तो खींच नार बाहर करी, दिल का रहम कछुआए, आदर से बोधी को पीहर गाँव पहुंचाए। मैना बोली ओरे तोता बरसता गिरने पर लड़की को निकाल लो, और निकालने के बाद में जब पतो बताओ है तो वह लड़की को उनके पिताजी के घर पहुंचा दिया। और जब पिताजी के घर पहुंचा दिया तो माता पिता ने पूछा, बेटी तुम्हारी ये क्या दशा है, हमारा दामाद कहाँ है? जवाब दिया, माँ उन्हें बदमाश भगा करके न जाने कहां ले गए, और बदमाशों ने हमारी ये दशा कर डाली। कोई बात उस सुशील लड़की ने अपने माँ बाप से नहीं कही। और जवाब दिया, मैया कि घेरी लायो तो बदमाश मेरी मैया। मैना बोली और तोता फिर भी औरत की वफादारी देख, माने कोई बात नहीं कही। और जवाब दो, घेरी लाओ तो बदमाश मेरी मैया, मोए कुआं में दो तो गिराई दी। पति तो भज के बच गए मेरी मैया। तो लड़की बोली, तोता तू तो काटन लायक हो तो, लेकिन तो लड़की ने सब भेद छुपाए लो और बोली, पति तो भज के बच गए मेरी मैया, कोई कढ़ी गए जान बचाई दी। देखो वफादारी नारी की और तोता, बाने नीनी बात छुपाई दी। अब ठीक भाई रही बाप घर और तोता, तो बिटिया ठीक भाई रही बाप घर और तोता, उतमे पाजी कर तू विचार दे। मैना बोली और तोता बाने बाके संग वफादारी निभाई, अपने पति की जाए के बाने कोई बुराई नहीं करी। और जवाब दो कि बदमाशन ने घेर लो तो, और वो तो जान बचा करके भाग गए। और मैना बोली कि सोची मन ससुराल में जाबी, भाई अब आगे नहीं। अरे सोची मन ससुराल में जाबी, कोई झूठी बात बतावे, धन दौलत के ठगी की लावे, फिर हंस हंस के मौज उड़ावे। मन में सोचने लगो कि हम ससुराल में जाए हैं, और ससुराल में जाए के बाद में कुछ धन दौलत लाए और ठगबे के बाद चले आए। जब बात सोच के घोड़ा पे सवार सुना सरदार ने देर लगाई, पहुंच गए ससुराल में बांडारी बैठी पाई। ये क्या हुआ? और जब ससुराल में पहुंचो, जो लड़की को देखो पाए तो धूरी उड़ी गई।
का हुई, अब हम लौट के कहाँ जाएं? सब बदन गो थर्राई गो, घबराई करूं क्या भाई? पर थी वो सुलक्षण नारी लयत बैठाई, पर थी वो सुलक्षण नारी लयत बैठाई। मैना बोली, ओरे तोता, दोबारा घोड़ा पे सवार हो के कुल कमीन चलो, और जैसे ही बाने अपनी औरत को जिंदा देखो वो घर में बैठो पाओ, सोई एकदम से सोचने लगो अब क्या करें, जाए तो हम कुआं में मार के डाल गए थे, लेकिन जो जिंदा, और जिंदा भाई तो भाई कैसे, अब हम कहां जाए कहां न करें। सो औरत बेचारी बड़ी सुशील रहती। मैना बोली, ओरे तोता, बाने जो सोची अब चलो कोई बात ना, हमारे पति हैं, और पति के हाथ से अगर पत्नी की मौत भी हो जाए तो भी उसका परलोक सुधर जाता है, कोई बात ना है। अब इन सब जो कुछ भूल बनेगी सो बनी गई, और बड़े आदर से बैठा लो। अब लड़की बोली, घबराओ ना, घबराओ ना, हमने तुम्हारी कोई बात ना बताई, बिल्कुल तुम मत घबराओ, तुम आनंद से ही रहो। वो मैना बोली, ओरे तोता, बस सुशील औरत ने कही, महाराज जो कछु कीनो संग मेरे वो सबई अच्छो कीनो। तुमने जो कुछ हमारे संग करो सो बढ़िया करो, मारे के तुम हमें कुआं में डाले गए, लेकिन अब जो कुछ हो सब बढ़िया करो। क्यों डरी रहे मेरे कंठ मैंने भेद काऊ नहीं दीनो। मैना बोली, ओरे तोता, देख बा औरत की सुलक्षणपन, देख बा औरत की वफादारी, भाई फिर बड़े प्यार से पकड़ो। मन में सोची कोई बात ना है तो हमारे पति। महाराज शर्म से लीनो शीश लचाए, देखी वफादारी नारी की सके न मुंड उठाए। ओरे तोता गुस्साए ऐसी आए कोई कच्चो छवि जाए, ओरे तोता गुस्साए ऐसी आए कोई कच्चो ही खाएगा, ओरे तोता गुस्साए ऐसी आए कोई। जवाब दो है मैना ने, ओरे तोता, देख बा औरत की वफादारी, बाने काऊ से कछु ना कही, दोबारा अपने पति को फिर बैठा लो, और बैठावे के बाद में बाई समय पे बोली, महाराज जो कुछ बहुत सब अच्छो बहुत, चलो कोई बात नहीं। अब कछु दिन हुन बने रहे, औरत ने बेचारी ने कोई बात नहीं कही। भैया कि 2-4 दिन रहे संग नारी के पाओ सुख घने रोवे, पूर्ण रूप से समझ गए सब दोष छुपाओ में रोवे। औरत से कही, माफ करो मेरी नारी के हमसे भूल वही अति भारी गे, करके प्रेम दो धोखा कोई मारी पेट कलारी गे। मैना ने जवाब दो, कस दिन हुन 2-4 दिन रहे, और रहबे के बाद में औरत बेचारी ने कोई बात कैसी ना कही, और जब ना कही बाई भावना से अपने पति को देखते रही, तो तोता से बोली, ओरे मैना जो कुछ करो तुमने। वह औरत ने कही कि बोली है नारी सब ठीक है मेरे सैया। जवाब दो महाराज, कोई बात ना। बोली है नारी सब ठीक है मेरे सैया, अब बीजो न मोय ठुकराई जी।
फिर युवा ने दोबारा जय बात दोहराए के कही कि तुम घबराओ ना, अब तुम्हें हम धोखा कबू जिंदगी में नहीं दिए और तुम्हें हम अपने संग घर लेके चले हैं। बाई समय पे भैया वह बेचारी सुशील औरत ना समझ पाई कि जब बिसकी बुझी कटारी में थोड़ो सो अमृत लगो है। बंधुओं, भोर भयो बड़ी शान से नारी की विदा कराई, प्रेम जाल में फांस की लई घर की सीध लगाए। मैना बोली ओरे तोता, तो बेचारी फिर यूं ना समझ पाई और सीधी सादी नारी को ना जाने घर को फंद, पति पे विश्वास करके चली ना समझ सकी कोई फंद। वो बेचारी औरत सीधी सादी जो हती दोबारा फिर अपने पति के संग में चली है और रथ लेके जब आगे को बढ़त चलोगे और हुई जब पहुंचो, अब बिटिया थी आदत की बोली वारी, पति की सवई भूल बिसारी, कर विश्वास चली थी नारी, पर बेवफा की बनी ना प्यारी। जब अब दो मैना ने औरत तोता दोबारा फिर वहीं पहुंचो, बेचारी सीधी सादी ना समझ पाई, जने सोबत देखी नारी वृक्ष तैयार होता, बाने फिर से लई है तलवार दी। बाने दोबारा तलवार उठाई, औरत रथ में सो रही हती, लेकिन अभागे तोता तू मर्द बेवफा फिर वफादारी नहीं निभाई। बाई समय सोच समझ जाने नारे कोई और तोता, कोई तेगा से करिए दुई दुख दी। और अब आगे औरत को बने जान से दोबारा फिर मार डालो, तासे ओरे कमीना उड़ी जा मेरे वृक्ष से और तोता, मोई नहीं मरद सुहाई दी। दोस्तों, मैना की जब बात सुन के तोता बोलो बस इतनी बात, अरे पांचों गोलियां एक सी ना होती, वो एक कमीन हतो, वो एक ही हतो, लेकिन हमको औरतें मेरी ऐसी बताई दी जो कहूँ अपने पति की नाय भाई। अब जब बात तोता ने मैना से कही तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 3 का तोता मैना के किस्सा का, कि तोता मैना से बोलो बोलो है तोता धीरज धरो मैना, क्यों